अफगान कौंसलेट के ओहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। अफगान कौंसल जनरल मोहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में दावत दी थी। अफगान नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी कौंसल जनरल और उनके साथी की जानिब से कौमी तराने की बेहुरमती पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। अफगान नाज़िमुल अमूर सरदार शकीब को एहतजाजी मरासला भी थमाया गया। तर्जुमान वज़ारत खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच का कहना है मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की तौहीन सिफारती आदाब के मुनाफी है। उधर ज़राए के मुताबिक कौमी तराने की बेअदबी करने वाले अफगान ओहदेदार की दस्तावेज़ात मुकम्मल नहीं। मोहिबुल्लाह शाकिर के पास ना अफगानी पासपोर्ट है और ना ही कोई दस्तावेज़ात है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने अफगान कौंसलेट के ओहदेदारों की बदतहजीबी को काबिल मुज़म्मत करार दे दिया। कहा वज़ीर आला को इसी वक्त एक्शन लेना चाहिए, उन्हें फौरन तकरीब से निकाल देना चाहिए था। इख्तलाफात होते हैं लेकिन एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, खुसूसन कौमी तराने की इज्जत करनी भी चाहिए और करवानी भी चाहिए। दफ्तर खारिजा को इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए, मैं होता तो उन्हें तकरीब से निकाल देता। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान चिसूरी की भी वाक़े की मजम्मत। कहा पिशावर वाक़े पर पूरी कौम का दिल दुखा। अफगान कौंसल जनरल कौमी तराने पर खड़े ना होकर अपने मुल्क के लिए बेइज्जती का बाइस बने। अफगानिस्तान हुकूमत से सफीर को फौरन वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। कोई शक नहीं कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाही होंगे। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के आईनी तरमीम के मुसवदे में 25% तक तब्दीली कराई। हुकूमत के मुजवज़ा ड्राफ्ट में फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों की मिलिट्री ट्रायल की भी तजवीज़ थी। पीपल्स पार्टी शुरू से ही सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हक में नहीं। जजेस की उम्र से मुतालिक पॉइंट शामिल था। पीपल्स पार्टी ने जजेस की उम्र बढ़ाने की बजाय कम करने का मुतालबा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मौलाना फजल रहमान से इत्तफाक राय के बगैर आईनी तरमीम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम का अपना अपना ड्राफ्ट तैयार करेंगे। दोनों ड्राफ्ट एक दूसरे से शेयर करके एक मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक की कोशिश करेंगे। आईनी तरमीम से मुतालिक मीडिया में ज़ेर गर्दिश ड्राफ्ट असली नहीं। हमारी कोशिश है कि PTI की भी राय ली जाए। मुजवज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी रुकवाने के लिए PTI की क़यादत मुसलसल मुतहरिक साबिक़ सदर आरिफ अलवी और PTI के सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर आमद। आरिफ अलवी ने मौलाना फजलुर रहमान को बानी PTI का पैगाम पहुँचाया और मौलाना का शुक्रिया अदा किया। आरिफ अलवी ने कहा हुकूमत आईनी तरमीम के जरिए अवाम के बुनियादी हकूक़ सल्ब करना चाहती है। मौलाना की तरमीमी बिल के मामले पर अपोजिशन को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ भी राजी है। ख्वाजा आसिफ का दावा कहते हैं PTI राजी है लेकिन दिसंबर तक का वक्त मांग रही है। मुजवज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा अबराज नहीं रहा, हर लीडर के पास है। आईनी तरमीम का मकसद इदारों में ताकत का तवाज़ुन है। बानी PTI ने इतनी वारदातें की कि उनके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने ख्वाजा आसिफ के बयान की तरदीद कर दी। कहते हैं ख्वाजा आसिफ के साथ मुजवज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। हमने दिसंबर तक रजामंदी से मुतालिक किसी से कोई बात नहीं की। हुकूमत से मुतालबा किया कि पहले तरमीम का मुसवदा तो दिखाएं। जब मुसवदा, तजवीज़ या पैकेज दिखाया नहीं गया तो रजामंदी की बात कैसे की जा सकती है। आईनी तरमीम की मंजूरी तो दूर की बात है, उन्हें इसे असेंबली में पेश करने की भी जुर्रत नहीं होगी। आईनी तरमीम करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये जमहूरियत पर हमला है। पहले पार्लियामेंट में फिर अदलिया में इनको शिकस्त देंगे, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं उन्होंने सोचा कैसे ये जमहूरियत के होते हुए ऐसा बिल लाएंगे। हमारे लीडर बानी PTI ने पूरी दुनिया में इस्लाम का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया। अपनी ज़ात से निकलकर इस्लाम के लिए बात करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। हम पुरअमन लोग हैं, मगर एक रास्ता जिहाद का भी बताया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आईनी तरमीम की शिकों से आज आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के हमरा आईनी तरमीम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
विफाकी वजीर का कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से इबहम दूर करना है। असल हकाइक पेश करेंगे, सवालों के जवाब भी देंगे। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का मामला, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का आज इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर ब्रीफिंग देगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। रबीउल अव्वल को उस अजीम हस्ती की विलादत हुई जिन्होंने पूरी कायनात को बदल डाला। हमारा हर अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में महफिल मिलाद से खिताब, कहा माशरे में गालम गलोच और नफरत के रवैये काबिल अफसोस हैं। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम भी आज़ादाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमान आज़ाद होंगे। सरवरे कायनात आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत का जश्न। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से जुलूस और रैलियां निकाली गई। लाहौर में नूरी मस्जिद से दाता साहब तक जुलूस निकाला गया। कराची में मरकजी जुलूस का आगाज न्यू मेमन मस्जिद से हुआ। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर की भी शिरकत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी करिया करिया रैलियां और महाफिल का इनेकाद। फैसलाबाद में जुलूस और रैलियां चौक घंटा घर पहुंची। कोयटा में 13 मकामात से जुलूस बरामद हुए। पेशावर में मिलाद हाउस गुलबहार से मरकजी जुलूस बरामद किया गया। लसबिला के साहिली इलाके डाम में कश्तियों पर रैली निकाली गई। ठट्ठा के साहिली इलाका भारा में भी कश्ती रैली का इनेकाद किया गया। मुल्तान में हाफिज जमाल रोड से ऊंटों की रैली निकाली गई। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए कर्ज मंजूरी का कवी इम्कान। एग्जेक्टिव बोर्ड इजलासों के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल। 25 सितंबर को बोर्ड मंजूरी का जायजा लेगा। पाकिस्तान $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए जरूरी यकीन दहानियां ले चुका। चंद रोज कबल भी तर्जुमान IMF ने 25 सितंबर को पाकिस्तान का जायजा लेने का ऐलान किया था। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को रवा माली साल $26 अरब अदा करने हैं। अदायगियों की मद में $16.3 अरब रोल ओवर होंगे। एक और IPP ने मुआहिदे पर नजरसानी पर रजामंदी जाहिर कर दी। अटक जनरल लिमिटेड रजाकाराना तौर पर मुआहिदे की शराइत व ज़वाबित पर दोबारा बातचीत के लिए तैयार। AGL का हुकूमत को खत लिखा, अपने पब्लिक प्राइवेट मुआहिदे की स्ट्रेटजिक तब्दीली की तजवीज़ पेश करते हैं। हम मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान के लिए अपनी लगन का इरादा करते हैं। रूस के डिप्टी वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वफ्द से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा।